एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैलेंट जोन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में 12th वाले का जो एग्ज़ाम था वो अब समाप्त होने के कगार पर है, जिसमें हमारे चैनल के तरफ से सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था, जिसमें 2 पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था। एक में ऑब्जेक्टिव का सेशन था और दूसरा सब्जेक्टिव पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप अगर आपके पास 12th क्लास का एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर है तो आप उठाकर देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया था, जो भी हमारे चैनल के द्वारा बच्चों को करवाया गया था, वहाँ से कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, उसी विश्वास के साथ फिर से अब जो एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, 10th क्लास वाले बच्चों का एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है और इसी चीज़ को देखते हुए हमारा चैनल टैलेंट जोन 10th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया है कम्प्लीटली संस्कृत का क्लास, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो आप सोच रहे होंगे कि कितने नंबर के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है वो करवाया जाएगा, तो और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो आज जो हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में निश्चित गारंटी लेकर मैं कह रहा हूँ कि लगभग 30 प्लस यानी कि 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करेंगे और बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके कोई मित्र बंधु जो इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं संस्कृत का महासंग्राम। मैं राहुल झा। ठीक है, मेरे साथ अभी आप देखने वाले हैं संस्कृत का महासंग्राम। और इस महासंग्राम में क्या चलने वाला है, तो इस महासंग्राम में टोटल ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा एक पार्ट से लेकर जहां तक जो भी ऑब्जेक्टिव है सारा आज हम कवर करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि आप अपने सीट पर बैठ जाइए और इत्मीनान से आप वीडियो को देखते रहिए। अभी रात का बज चुका है 9 और पता नहीं कितना लंबा क्लास चलने वाला है, ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, ये मुझे भी पता नहीं है। चलते हैं अब अपने क्लास को हम प्रारंभ करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई मित्र बंधु या कोई आपका रिश्तेदार है जो इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके पास भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहला ये जो आप इंटरफेस आपके सामने खुलकर आया है, आप देख रहे हैं इसमें ये किस पार्ट से ऑब्जेक्टिव सब उठाया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मंगलम पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। तो संस्कृत का ये महासंग्राम है, संस्कृत का महासंग्राम हम कर रहे हैं अभी। वर्ग 10 वालों के लिए ये संस्कृत का महासंग्राम अभी प्रारंभ हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ ये आपके पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला पाठ है। पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। इस क्वेश्चन को 2018 में, 2020 में और 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मंगलम पाठ में अगर आप मंत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर कितने मंत्र है बाबू? वहाँ पर 5 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र का वहाँ पे संकलन है? तो 5 मंत्र का वहाँ पे आपको संकलन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है। इस क्वेश्चन को 2018 और 2020 में भी पूछा है। जो सत्य का मुंह है ये हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ये ढका हुआ है। अगला है वेदा हेमतम पुरुषम महात्मनम ... विद्यते यनानम मंत्र किस उपनिषद से है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मंत्र आप सामने देख रहे हैं ये किस उपनिषद से है। तो ये जो मंत्र है ये श्वेतारोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्वेतारोपनिषद से इस मंत्र को उठाया गया है। ठीक है,
चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आप देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो जो मंगलम पाठ है वो आपको देखने को मिलेगा, जो मंगलम पाठ है वो कहाँ से उठाया गया है। तो जो आपके सामने मंगलम पाठ आपके जो संस्कृत का सेट है, जो आपका संस्कृत का बुक है, आपके संस्कृत के बुक का सबसे पहला पाठ है मंगलम, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो बाबू ये जो पाठ है ये उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनोरणीयान महतो डॉट 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 महिमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये जो मंत्र आप देख रहे हैं ये कंठोपनिषद से लिया गया है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान किसे कहा गया है। तो जो महान से भी महान है ये किसे कहा गया है, तो महान से भी महान आत्मा को कहा गया है। किसे कहा गया बाबू, तो महान से भी महान आत्मा को कहा गया, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो नदियाँ है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। जो नदियाँ है वो नाम और रूप को छोड़कर किस में जा मिलती है, तो समुद्र में जा मिलती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, किसकी विजय नहीं होती, तो असत्य की विजय नहीं होती है। इस क्वेश्चन को 2018 और 2021 में पूछा गया है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो महान से भी महान क्या है, तो महान से महान फिर से वही क्वेश्चन है, आत्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यानी कि जो मंगलम पाठ है उसका जो सबसे पहला मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से इस मंत्र को लिया गया है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 11 नंबर में कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। जो मंगलम पाठ आप पढ़ रहे हैं, आपके पुस्तक में जो सबसे पहला पाठ है जिसका नाम है मंगलम पाठ, इसमें जो मंत्र है वो कहाँ से संकलित है। अगर इस मंत्र के बारे में पूछा जाए तो ये जो मंत्र है इसमें कैसा मंत्र संकलित है, तो इसमें पद्यात्मक मंत्र संकलित है। कैसा, पद्यात्मक मंत्र संकलित है। 12वां क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो संपूर्ण संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये पूरा संसार है ना वो परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। जो सत्यमेव जयते मूल मंत्र दिया गया है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, हिरण्यन पात्रेण डॉट 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 दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। इस मंत्र को कहाँ से लिया गया है, तो इसे ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र को ना ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, तो जो छोटा से भी छोटा है और जो बड़ा से भी बड़ा है वो क्या है, तो वो आत्मा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है या फिर इतना बड़ा है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। इस क्वेश्चन को भी 2018, 2021 और 2025 में पूछा गया है। तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो ये अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती है। यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा, आप डी नंबर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कहा जा रहा है कि अनोरणीयाना डॉट 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 महियाना। तो आप जब मंगलम पाठ का श्लोक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा गया अनोरणीयाना महतो महियाना। क्या चीज़, महतो महियाना। तो यहाँ पर 17 का ए नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 18 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्यस्य मुख केन पात्रेण अपिहितम, यानी कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो जीवों के शरीर में आत्मा छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है बाबू, आत्मा छुपी हुई है। अगला क्वेश्चन, यथा नद्य शयनदमानः डॉट डॉट डॉट
पुरुषमुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद से उठाया गया है, इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, केन ग्रंथ विततो देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? इसको हिंदी में भी लिखा गया है कि जो देवयान है उसका जो मार्ग है किस चीज़ से प्रशस्त होता है? तो सत्य से। किस चीज़ से? सत्य से। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपके लिए जो देवयान का यानी कि देवता के यहाँ जाने का मार्ग है वो स्वतः खुल जाता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप, जो अत्यति है इसका अर्थ पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को कब पूछा गया है? तो 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अत्यति का जो अर्थ है वो क्या होगा? अत्यति का क्या अर्थ होता है? तो अत्यति का अर्थ होता है पार कर जाना। क्या होता है? पार कर जाना। 23 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते नानृतम, यह पाद्यांश किस उपनिषद का है? ये जो आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते नानृतम, ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते नानृतम ये जो आप देख रहे हैं इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और इस क्वेश्चन को भी 2024 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, ऋतस्य पद का अर्थ है। जो ऋतस्य आप यहाँ देख रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? ऋतस्य का क्या अर्थ होता है? तो ऋतस्य का अर्थ होता है सत्य का। क्या होता है? सत्य का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? जस्ट अभी आपने ऊपर देखा है कि देवलोक का जो मार्ग होता है वो किससे प्रशस्त होता है? तो वो सत्य से प्रशस्त होता है। यानी कि देवलोक का मार्ग आपको कहाँ से प्रशस्त मिलेगा? तो देवलोक का मार्ग आपको सत्य से प्रशस्त मिलेगा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर से 1 से नंबरिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। और ये पार्ट कौन सा है? तो ये आपका पाटलिपुत्र वैभवम पार्ट से सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? जो मेगास्थनीज यात्री था ये पटना किसके समय में आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कहा जा रहा है कि जो पाटल पुष्प था उसकी पुतालिका रचना के आधार पर इसमें से पटना को कौन सा नाम दिया गया था? तो पाटलिपुत्र दिया गया था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? आपसे पूछा जा रहा है कि पटना में एक महोत्सव हुआ करता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। ये जो कौमुदी महोत्सव है किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो ये जो कौमुदी महोत्सव है ये गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। किसके काल में? तो गुप्त वंश के काल में इसे मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यानी कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया, किसके काल में रखा गया? और इस क्वेश्चन को 2018 और 2023 दोनों में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया, तो मध्यकाल में रखा गया था। कब रखा गया था? मध्यकाल में रखा गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं 18, 19, 20 तीनों ईयर लगातार पूछे हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि जो पटना का इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? इस क्वेश्चन को देखिए 18, 22, 24 सब में पूछे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो इसके जो कवि है उनका नाम है दामोदर गुप्त। क्या है? उनका नाम है दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जिसके बारे में जस्ट अभी आपने देखा है कि मेगास्थनीज किसके काल में आया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन फिर से है कि यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज पटना कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। 8वां नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है?
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें जो राजशेखर है उसकी रचना इसमें कौन सी है, तो जो काव्य मीमांसा था इसके रचनाकार राजशेखर ही है। ठीक है, काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर ही है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? क्वेश्चन है कि जो कौमुदी महोत्सव है, जो कौमुदी महोत्सव आप देख रहे हैं ये किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन हो जाएगी? तो पटन देवी हो जाएगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? सॉरी, फिर से वही क्वेश्चन है, पटन देवी ही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के समय में पटना को किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बुद्ध के समय में ना पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? पाटलीग्राम कहा जाता था। फिर से वही क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों पुराना है? तो ये आप जो देख रहे हैं पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। अगला है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह किसे माना गया है? तो पाटलिपुत्र को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? यानी कि परिभूत पुरंदर स्थानम कहकर किसे बुलाया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को कहकर बुलाया गया है। किसे बुलाया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम कहकर भी बुलाया गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल पाटलिपुत्र में ही है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में ही है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र में ही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कहा जा रहा है कि जब आप पटना के बारे में पढ़ते, इसके कालक्रम के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जब आप जानकारी एकत्रित करते हैं तो कहा जा रहा है कि मध्यकाल में पटना की स्थिति कितने वर्षों तक जर्जर रही? तो लगभग इसका जो 1000 वर्ष तक का जो स्थिति था, इसका जो 1000 वर्ष तक का जो स्थिति था वो काफ़ी जर्जर रहा, काफ़ी दयनीय रहा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? आपसे पूछा जा रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं 22 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। ठीक है, 22 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, यानी कि 20, 22, 24 फिर 26। इस साल के लिए भी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इस साल इस क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है। तो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे अधिक उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन को 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, अब जो देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आप इसमें इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र है किस प्रांत की राजधानी थी? तो आपको इतना तो पता है कि जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो दामोदर गुप्त है उन्होंने किस काव्य की रचना की? तो वो कूटनीमत की रचना उन्होंने किया था। जब आपसे पूछा जाए दामोदर गुप्त के बारे में और इनकी रचना के बारे में तो आप क्या सही जवाब देंगे? तो आपको जाना है कूटनीमत के साथ। ठीक है, किसके साथ? कूटनीमत के साथ आपको जाना है। अगला क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन से सेतु है? यानी कि पटना में गंगा नदी पर जो पुल बनाया गया है उस पुल का क्या नाम है? तो उस पुल का नाम गांधी सेतु है और ये एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु यानी कि सबसे बड़ा पुल है। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि जो पटना शब्द है वो किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पतनम से, पाटन से। तो ये पतनम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पतनम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा है।
कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से कैवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। तो ये आपको जब पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिख धर्म के गुरु थे। किसके गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि गोलघर कहाँ है, तो ये पटना में है। ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये पटना में है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि पटना में गंगा नदी पर कौन से सेतु है। फिर से वही क्वेश्चन है, सॉरी स्लाइड ही वही है, स्लाइड ही वही रह गया। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा? किसने कहा था कि पटना में हमेशा बाढ़, आग, युद्ध, इन सभी चीज़ों का भय बना रहेगा? तो ये किसने कहा था? तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए। 18, 22, 23, 24 सभी ईस्वी में यहाँ पर पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो आपने बैक स्लाइड में भी देखा है, काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जो जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था वो स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? जैसे भी आपने देखा है कि पाटलिपुत्र का पटना नाम कब दिया गया? तो मध्यकाल में दिया गया है ना। आप यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने बैक क्वेश्चन में भी देखा कि मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र था वो पटना के नाम से फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कहा जा रहा है कि कालांतर में आगे चलकर कौन सा गांव है वो पाटलिपुत्र कहलाए, यानी कि पाटलिपुत्र से पहले भी जो पटना है उसका नाम पाटलिपुत्र से पहले भी क्या था उसके बारे में आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा है। तो आप देखेंगे पटना का पाटलिपुत्र से जो पहले का नाम था उसका नाम है पाटली। क्या है? पाटली उसका नाम है। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य ... गुरु आश्रित रिक्त स्थान को भरे। यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिख संप्रदाय के क्या गुरु थे? तो वो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो जो मेगास्थनीज है ये यूनान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाले पाटलिपुत्रस्य वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतान्वंत भूतयः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? अब कहा जा रहा है कि मध्यकाले, यहाँ पर हम क्या डालेंगे कि इसके लिए परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब इसका जवाब आपको देना है तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? आप किसके साथ जा सकते हैं? तो आप कदा के साथ जा सकते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि पुरंदरः पद का क्या अर्थ है? तो पुरंदरः पद का अर्थ होता है इंद्र। क्या होता है? तो इंद्र होता है। और इस क्वेश्चन को भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, मही पद का अर्थ है। जो मही शब्द है, मही शब्द का क्या अर्थ होता है? आग, पृथ्वी, पानी, आकाश। तो मही का अर्थ होता है धरती यानी कि पृथ्वी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे, आगे आपको देखने को मिल जाएगा फिर से वही क्वेश्चन कि मही पद का अर्थ क्या है? तो मही पद का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता था? यानी कि जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पटना में, तो वो इसमें से छठ पूजा के अवसर पर मनाया जाता था, या दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता था, या दीपावली के अवसर पर मनाया जाता था, या वसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी पटना में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बाबू? पटना में। बिल्कुल आप सही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो पटना नगर है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अगला अब आप देखेंगे
अगला पाठ आपको जो देखने को मिलेगा, सॉरी फिर से वही स्लाइड है, अगला आप देखेंगे वीरेश्वर कौन था। शायद आपने 10th क्लास में संस्कृत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पाठ है ये आलस कथा से लिया गया है ना, आलस कथा से लिया गया है। इसमें एक मंत्री वीरेश्वर होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को क्या, वो अपने राजा से कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो जो आलसी लोग हैं उसके रहने सहने का, भोजन पानी का, कपड़ा लत्ता का प्रबंध किया जाना चाहिए। यही होता है, प्रबंध किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ धूर्त लोग भी आकर शामिल हो जाते हैं। क्यों? फ्री में भोजन कपड़ा आवास पाने के लिए। अंत में आलसशाला में इतने लोग हो जाते हैं कि सबको संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है, तब फिर से यहाँ पर एक उक्ति सोची जाती है कि एक काम किया जाए कि घर में आग लगवा दिया जाए, और जो जब आग लगाएंगे तो जो ओरिजिनल आलसी होगा वो तो रुक जाएगा और जो धूर्त आलसी होगा वो यहाँ से भाग निकलेगा। और सच में यही होता भी है, सच में यही होता ही है। आग लगाया जाता है, आग लगाने के पश्चात क्या होता है, तो जैसे ही आग लगाया जाता है तो आग लगाने के पश्चात जितने धूर्त लोग होते हैं सारे भाग निकलते हैं और 3 आदमी उसमें बच जाते हैं जो ओरिजिनल लालची रहते हैं। उसके साथ क्या होता है आगे जब क्वेश्चन आएगा फिर से मैं आपको बताऊंगा। वीरेश्वर कौन था आप याद रखेंगे, यह मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी, तो जो ओरिजिनल आलसी है उससे पहचानने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं, इसमें किसी के लिए नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर, आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन इसमें ओरिजिनल आलसी है उसी को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे कि आलस कथा, जो आलस कथा है इसके रचयिता कौन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो आलस कथा है इसके रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आलस कथा के रचयिता के रूप में हम किसे जानते हैं, तो विद्यापति को जानते हैं। और इस क्वेश्चन को आप जरा देख सकते हैं 18, 20, 22 सभी ईस्वियों में इसे पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन, आलसशाला में आग लगाने पर वे कितने लोग नहीं भागे। तो जब मैं शायद 3 बोल दिया हूँ, जब आलसशाला में आग लगाई गई थी ना तो उसमें 4 लोग रह गए थे, बाद बाकी सारा भाग गया और 4 लोग उसमें रह गए। जिसका लास्ट में क्या हश्र होता है, तो उसका बाल पकड़कर और उसे निकाला जाता है घर से। अगला क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है, माता होती है। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। वो कौन व्यक्ति होता है जो अपने भूख को भी मिटाने के लिए कुछ नहीं करता है। उद्यमी व्यक्ति है तो जरूर काम करेगा, धनी भी काम करेगा, निर्धन है वो भी कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यानी कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग जाते हैं, तो जो धूर्त लोग होते हैं, जो झूठ मूठ कर आलसी का नाटक किए होते हैं वही लोग। अगला क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो उसका जब वो लोग बाहर नहीं जाता है और उसमें से एक कहता है कि कैसा शोरगुल हो रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि लग रहा है कि आग लग गया है, तो तीसरा कहता है कि कोई आकर इस पर पानी पटाओ, और चौथा कहता है कि कोई हमें उठा कर ले चलो। तो यहाँ पर होता क्या है कि बाहर से लोग आते हैं और इसका जो बाल है, केश है, उसे पकड़कर खींचते हुए इसे बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो आलस कथा में जो मिथिला के मंत्री थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था वीरेश्वर। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर थे। अगला क्वेश्चन है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। बनावटी आलस्य दिखाकर यानी कि झूठ मूठ का आलस दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण किया करते थे, तो जो धूर्त लोग थे वही। अगला क्वेश्चन है स्थिति सौकर्य मुलाही ... केन धावंती जनतवः, यह उक्त किस पाठ से संकलित है, तो आलस कथा से ये जो उक्ति है वो संकलित है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वो 4 थी। ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे
12 नंबर क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, सॉरी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला क्वेश्चन है, पतिरेव गति डॉट 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 वाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पूछा जा रहा है कि पतिरेव गति, यहाँ जो आप खाली जगह देख रहे हैं, डॉट 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 देख रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसमें क्या आएगा? तो कहा जा रहा है कि पतिरेव गति यानी कि पति की गति से, बाला नाम जननी गति, बालकों और माता की गति होती है। इसमें कौन आएगा? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आ जाएगा स्त्री नाम, यानी कि पति के गति से ही एक स्त्री की भी गति है, बालक की भी गति और माता की भी गति है। ठीक है, अगला आगे है, को अपि तथा धार्मिको नास्ते डॉट 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 कटैरधास्मानम प्रवृत्तो नोति। किसने कहा? किसने कहा कोपि तथा धार्मिको नास्ते, यानी कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को बाहर लेकर चले। ये कौन कहता है? तो ये तीसरा आलसी कहता है। कौन कहता है? ये तीसरा आलसी कहता है। अगला क्वेश्चन, आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। तो आलसशाला के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया था? आलसशाला में आग लगाई थी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। कौन है? विद्यापति, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन ग्रहण कर रहे थे। आपसे पूछा जा रहा है कि आलसशाला में कब आग लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तो क्या किया गया? आलसशाला में आग लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? कहा जा रहा है कि आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? जब इसको आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद यहाँ से कौन सा शब्द आपको मिलता है? तो यहाँ से आप जब आप आलसा नाम कथा को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको अलस कथा मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो जो धूर्त लोग थे वो भाग निकले। अगला क्वेश्चन, आलसशाला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो आलसशाला पाठ है उसे किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका जवाब आपको देना है। तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बाबू? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है या व्यंग्यात्मक कथा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आलस कथा है वो कौन सी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है। आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर है। अगला क्वेश्चन है कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? किसने कहा तर्कयते यदा अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति? कौन कहता है कि लग रहा है कि इस घर में आग लगा हुआ है? ये किस आलसी ने बोला? तो ये जो बोला है वो जो दूसरा आलसी होता है उसने इस बात को बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री के पद पर आसीन थे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? जो नीतिकार लोग हैं उन्होंने आलस्य को क्या कहा है? तो उन्होंने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। अगला क्वेश्चन, अये वाचाला कति वदनानि वक्तु शक्नुतः। कहा जा रहा है कि अये वाचाला कति वद्यानानि वक्तु शक्नुतः किसकी उक्ति है? ये किसने बोला? ये जो उक्ति है इसको किसने बोला? तो इसे चौथे आलसी ने इस बात को बोला है ना। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री? वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे नहीं थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो ये मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर कि जो वीरेश्वर है ये कैसे मंत्री थे? तो वीरेश्वर एक दयालु मंत्री थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो वीरेश्वर एक दयालु मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? जो आलसशाला है उसमें आग क्यों लगाई गई थी? तो उसमें असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, किसमें कौन ओरिजिनल आलसी है उसका पता लगाने के लिए ही क्या किया गया था? आलसशाला में आग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नियोगी पुरुषाः आलसशालायां वही दापयित्वा निरूपयामाशुः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखिए। यानी कि यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम क्या डालेंगे कि ये पूर्ण रूप से एक प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे कुत्र, तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है धूर्ता कृत्रिमालस्य दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी कि यहाँ पर इसमें से काम, केम, कुत्र, के, इसमें से क्या डालेंगे कि जाकर ये एक प्रश्न बन जाए? तो यहाँ पर हम कीम डाल देंगे तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहो कथम कोलाहलम किसकी उक्ति है? किसने कहा कि ये कैसा शोरगुल है? ये किसकी उक्ति थी? तो आप देखेंगे ये जो सबसे पहल का आलसी था उसी ने बोला था कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, बालानाम डॉट 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 गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यहाँ पर बालक की गति के बारे में पूछ रहा है कि जो बालक है, बालक की गति किससे है? तो बालक की गति जननी यानी कि माता से है। किससे है बाबू? माता से। अगर माता का देहांत हो जाता है तो बालक वैसे ही खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? आपसे पूछा जा रहा है कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो आलसशाला में 4 आलसी थे जो सोए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वरः डॉट 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 करुणिका मंत्री आसित प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर क्या डालेंगे तो प्रश्न बन जाएगा कि वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो इसको पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर डालना होगा कीदृश, यानी कि वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसित, तो वीरेश्वरः करुणिका मंत्री आसित आपका ये प्रश्न पूरा यहाँ से बन जाएगा। जब आगे आप बढ़ेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन, अपावृणु पद का क्या अर्थ है? यानी कि अपावृणु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अपावृणु का अर्थ होता है हटा दे। अगला है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला क्वेश्चन है, दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को और लाचार को। इसमें से दान का भागी कौन है? तो जो दरिद्र व्यक्ति है उसको दान दिया जा सकता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अब अगला पार्ट हमारा फिर से या स्टार्ट हो रहा है, और इस पार्ट का नाम आप देखेंगे तो इस पार्ट का नाम आपको क्या मिलेगा? तो आपका जो चौथा पार्ट है, इस चौथा पाठ का नाम आपको, चौथा जो पाठ है उसका नाम संस्कृत साहित्य लेखिका आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? जो याज्ञवल्क्य है उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा किसे इन्होंने दिया? तो इन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दिया। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए 18, 20, 21 और 25 में पूछा गया है। यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी की उक्ति है। किसकी है? दंडी की है। अगला है, गंगा देवी का समय क्या है? इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। जब आपसे गंगा देवी का समय पूछेगा तो गंगा देवी का समय 8वीं सदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? यानी कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो वो पंडिता क्षमा राव है। कौन है? पंडिता क्षमा राव है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं, यहाँ पर
ऋषिकाओं हो जाएगा, ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 24 मिल जाएगा आंसर, यानी कि चतुर्विंशति। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका के बारे में अगर बात की जाए तो वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका आपको मिथिलेश कुमारी मिश्र मिल जाएगी। कौन मिल जाएगी? मिथिलेश कुमारी मिश्र आपको देखने को मिल जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है तो इसका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कहाँ? बृहदारण्यकोपनिषद में इनका जो वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? देवकुमारी की, राम भद्राम्बा का, तिरुमलाम्बा का और विजय भट्टारिका का। तो जब आप देखेंगे तो ये जो रचना है ये तिरुमलाम्बा का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपन राय की रानी कौन थे? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कंपन राय की जो रानी है वो कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन थी बाबू? गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? कहा जा रहा है कि अर्थवेद में जो मंत्र दर्शिका ऋषिकाओं की संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पर आपको कितने मंत्र ऋषिकाओं की संख्या देखने को मिल जाएगा? तो 3 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? तो इसका आंसर आपको 100, 10, 20, 50 इसमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है? तो इसमें से आपका 50 जो है बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 13वां नंबर क्वेश्चन है विजयंका का काल अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आप देख रहे हैं क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयंका का काल अष्टम शतक में माना जाता है। कहाँ माना जाता है बाबू? अष्टम शतक में माना जाता है। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है वनमाला बवालकर किस काल के संस्कृत कवित्री थी? तो ये वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो भारतीय संस्कार का, न्याय योग का, आत्म तत्व का या सांख्य का? तो ये आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? जब आपसे पूछा जाए कि जो विजय भट्टारिका है ये किसकी पत्नी है? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी संस्कृत में भी पूछता है कि विजय भट्टारिका कस्य पत्नी का आशित? तो आपको लगाना है चंद्रादित्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? कहा जा रहा है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो सत्याग्रह किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है, इसलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे? इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण
भारतीय संस्कृत लेखिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका इसमें से शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रांबा भी है और देव कुमारिका भी है, यानी कि इसमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियों के पद मिलते हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 24 कवित्रियों के पद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा विजयम किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? जो विशाल संस्कृत साहित्य है वो किसके द्वारा संवर्धित है? तो ये कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि गांधी दर्शन से प्रभावित कौन सी है? इसमें से गांधी दर्शन से कौन प्रभावित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सत्याग्रह गीता जस्ट अभी बैक स्लाइड में आपने देखा है। अगला क्वेश्चन है कि कंपन राय का समय क्या था? जो कंपन राय के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंपन राय का समय कौन था? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी थी? 14वीं शताब्दी थी। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प इसमें से कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका और उसके बाद पूछा जा रहा है कि राम भद्रांबा। तो जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको विजयांका मिल जाएगा। क्या मिलेगा बाबू? विजयांका मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। जब आगे हम बढ़ेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा लगभग 150। कितना? 150। फिर से अगला एक और नाम, अच्युत राय का समय क्या था? यहाँ पर आपसे अच्युत राय का समय काल पूछा जा रहा है, तो इनका समय काल 16वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वरदाम्बिका परिणय है ये कौन सा काव्य है? तो ये चंपू काव्य है। ये बैक स्लाइड में भी आपने पढ़ा है ना। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य कैसा है? जो संस्कृत साहित्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य विपुल है। कैसा है? विपुल है। अगला है, समाजस्य या न पुरुषः डॉट 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 चौ चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। कहा जा रहा है कि जो समाज है, समाज का जो गाड़ी है किससे चलता है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों को मिलाकर चलता है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रादित्यस्य राज्ञी डॉट 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 एक विजयांका इति मन्यते। कहा जा रहा है कि जो चंद्रादित्य की रानी थी वो किसे माना जाता है? तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को और विजयांका को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अपने 40वें स्लाइड में 33 नंबर क्वेश्चन है, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य है वरदाम्बिका परिणय, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति। तो ये आपका हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। अगला है, मैत्रेयी कौन थे? मैत्रेयी कौन थे? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी ये? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की? इसमें से किस पुस्तक की रचना पंडिता क्षमा राव ने किया था, ये आपको बताना है। तो शंकर चरितम की रचना पंडिता क्षमा राव ने किया था। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, यानी कि 5वां लेसन, जिसका नाम है भारत महिमा। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत महिमा, यानी कि जिसने इसमें भारत के महिमा के बारे में बखान किया गया। ठीक है, चलिए देखिए, संस्कृत में जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ना वो आपको हिंदी भाषा में ही देखने को मिल जाएगा, इसलिए बनाना कहीं से भी कुछ भी कठिन है नहीं। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप बस बने रहिए। आप
बीच में क्लास छोड़कर मत जाइए। अगर आप बीच में क्लास छोड़कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप क्लास में बने रहिए। आपका 4 पार्ट कंप्लीट करवाया गया है। अब हम बढ़ रहे अपने 5वें पार्ट की तरफ। और एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर आपके कोई मित्र मंडली है या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का और उनका भी संस्कृत है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत के। किसके? भारत के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा का जो दूसरा श्लोक लिया गया है वो किस पुराण से लिया गया है? तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। जब आप भारत महिमा पढ़ रहे तो भारत में ही। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? ये जो निर्मल भारत भूमि है वो कैसी है? तो ये वत्सला है। ध्यान रखेंगे कैसी है? वत्सला है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत के शोभा में ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महिमा, किसकी महान परंपरा है? तो भारत में शास्त्रों की महान परंपरा रही है। भारत में शास्त्रों की महान परंपरा रही है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? यानी कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो किस पुराण से उठाया गया है? तो इसे विष्णु पुराण से उठाया गया है। अगला है, भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। यानी कि भारत में ये सारी चीज़ें हैं जिससे भारत की खूबसूरती है, इसलिए इन सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत महिमा पाठ है उसमें कुल कितने पद मंत्र है? इसका जवाब आप दीजिए। तो इसमें कुल मिलाकर 5 पद मंत्र है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, अहो अमीषा किमकारी ... स्पृहाहीनः, यह पद किस पुराण से संकलित है? पूछा जा रहा है, अहो अमीषा किमकारी ... अपृहाहीनः, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भगवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकता भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुता के भाव से और कपट के भाव से। तो एकता के भाव से रहते हैं। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति होनी चाहिए, पितृभक्ति होनी चाहिए। तो जब भारतवर्ष देश है तो देशभक्ति ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? पूछा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 5, 2, 3 या 4। तो जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 5 मंत्र संकलित हैं। अगला स्लाइड क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा कील गीत कानी ... पद किस पुराण से संकलित है? फिर से आपसे यहाँ से पुराण ही पूछ रहा है कि किस पुराण से संकलित है? तो ये भी विष्णु पुराण से ही संकलित है। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत भूमि सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, यानी कि इन सभी से सेवित है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूतः देश कौन सा है? तो ये भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, हमारी भारत भूमि कैसी है? वत्सला, निर्मला, विशाला, ये तीनों हैं। इसलिए डी ऑप्शन ए बी और सी दोनों बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी की, ईश्वर की, भारत की और सरस्वती की। तो भारत की करनी चाहिए।
जगत गौरवम भारतम डॉट 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 रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। कहा जा रहा है यहाँ पर जो आप 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जगत गौरवम भारतम, इसमें क्या आ जाएगा? तो ये जो पूरा लाइन है वो है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, इसलिए इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एतत् भारतम डॉट 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 सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान में उचित पद को यहाँ भरना है। तो आप यहाँ क्या डालेंगे? तो आपको यहाँ पर डालना होगा अस्माभि, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, तब जाकर ये जो वाक्य है ये पूरा बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय धारा यानी कि भारत की भूमि कैसी है? अशोभना है गलत, अशोभनीय है गलत, मलिन है गलत, फिर क्या है? विशाल है, तो विशाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि जनाः एकत्व भाव वहंता वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे? इससे प्रश्न बनाना है। तो जनाः के स्थान पर आप क्या डालेंगे कि यहाँ पर एक प्रश्न का निर्माण हो जाए? तो यहाँ पर आपको डालना होगा के। क्या डालना होगा? के डालना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो जो भारत की भूमि है वो क्या है? पवित्र और ममतामयी है। अगला क्वेश्चन अयम निर्मला डॉट 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 वहंतो वहंतो वसंती, अयम निर्मला डॉट 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 वहंतो वसंती, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो भारत महिमा आ जाएगा। अयम निर्मला भारत महिमा वहंतो वसंती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देवगण क्या गाते हैं? तो ये कील गीत गाते हैं यानी कि गीत गाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है। गायंती देवा कील गीत कानी नहीं दिया है, बदल ही दिया है। गायंती देवा डॉट 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 पुरुषासुरत्वाता, यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये भारत महिमा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा से लिया गया है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फिर से ये जो पाठ है वो ख़त्म हुआ और आगे आपको पढ़ना है भारतीय संस्कार। मैं आपको बता दूं कि जो पाठ आप देख रहे हैं छठा पाठ, ये भारतीय संस्कार जो है वो हमारे संस्कार के बारे में बताता है। ठीक है, हमारे संस्कार के बारे में बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत महिमा पाठ में भारतीय संस्कार पाठ में कुल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें जन्म से पूर्व कुछ संस्कार होता है, जन्म के बाद संस्कार होता है, उसके बाद सबसे अंत संस्कार अंत्येष्टि, जब इंसान की मृत्यु होती है तब हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जो सीमांत संस्कार होता है एक ऐसा संस्कार है, तो ये जन्म से पहले होने वाला संस्कार है। अगला है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। जो प्राचीन संस्कृति है इसकी पहचान किस चीज़ से होती है? तो संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में शिष्य गुरु के घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उसे अंतेवासी कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, जरा देखिए 18, 19, 22, 24, 25 का एनुअल का पहला सेटिंग, दूसरा सेटिंग, कितने टाइम इसे पूछा गया है ना? यानी कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। पूछा जा रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जो सप्तपदी क्रिया होती है यह किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। कब होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे बढ़ेंगे
फिर से वही क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान कब किया जाता है? तो विवाह में कन्यादान होता है, तो विवाह संस्कार में। अगला है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जो अंतिम शिक्षा संस्कार है, जो अंतिम शिक्षा संस्कार है उसका क्या नाम है? तो जब शिक्षा समाप्त होती है तो संस्कार को हम क्या कहेंगे? समापवर्तनम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसमें जब विवाह संस्कार होती है तो इसमें से क्या नहीं आता है? कन्यादान नहीं होता है, बिल्कुल होता है। वागदान नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सिंदूरदान भी होता है। गोदान नहीं होता है ना, गोदान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि शैशव संस्कार कितने हैं? इसको भी जरा देखिए कितना बार पूछा गया। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन संस्कार प्रायः कितने हैं? संस्कार प्रायः कितने हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? अगर संस्कार के बारे में बात की जाए तो आप अगर टोटल संस्कार की बात करेंगे कि एक मानव के जीवन में कितने संस्कार होते हैं तो 16 संस्कार होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, इसे हम पेंडिंग में डालेंगे। अगला क्वेश्चन है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, यानी कि जीवन में जितने मुख्य अवसर होते हैं उन सभी अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित है? यानी कि समवयस्कों का, जो समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का। दोस्त का तो आपको आशीर्वाद चाहिए नहीं, उसका दुआ चाहिए। अनुज यानी कि छोटा भाई, ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकता है। समवयस्कों का, कौन से वयस्क पता नहीं चल रहा है कि अब हो सकता है कि आप, वयस्क का अर्थ होता है कि 30 साल 35 साल, हो सकता है कि आप 36 साल के हैं और वो वयस्क 35 साल का है, तो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। आपको आशीर्वाद देने का हकदारी कौन है? तो वरिष्ठ है। अगला क्वेश्चन भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है? जो चरित्र है, अगर चरित्र के बारे में पूछा जाए तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही होता है। चरित्र का निर्माण, आप कितने चरित्रवान हैं ये किस चीज़ से पता चलता है? तो आपके संस्कार से ही पता चलता है। जिसके बारे में पाठ को प्रारंभ करते हुए मैंने आपको बताया था कि सबसे अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद कौन से संस्कार की जाती है? अंत्येष्टि संस्कार की जाती है। अगला क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? पूछ रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म माना गया है? तो जो गोदान है वो केशांत का मुख्य कर्म है। अगला क्वेश्चन साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? यानी कि साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे गोदान के नाम से जानते हैं। केशांत को किस नाम से जानते हैं? गोदान के नाम से जानते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत होता है, मरने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? जो पानी ग्रहण होता है, पानी ग्रहण किस संस्कार में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। कब होता है? तो विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपसे पुंसवन संस्कार के बारे में पूछ रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये जो पुंसवन है ये जन्म से पहले हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वागदान किस संस्कार में होता है? जब वागदान के बारे में बात किया जाए तो वागदान विवाह के टाइम में होता है। ठीक है। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो जब सप्तपदी कर्मकांड के बारे में बात किया जाए तो जो सप्तपदी संस्कार है ये आप देखेंगे तो विवाह के समय में ही ये भी पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कुल मिलाकर 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है?
संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय, तो संस्कार ही है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार ही तो है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से एक बात याद आ रहा है, अब जहां पर भी देखेंगे संस्कृत के बारे में जब भी आप देखेंगे तो संस्कृत का रचनाकार खास करके ब्राह्मणों को माना गया है ना। संस्कृत का रचनाकार ब्राह्मणों को माना गया। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में संस्कार को ही दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की पहचान संस्कार से होती है, ना कि जाति से। ब्राह्मणों ने कभी भी जाति को प्रमोट नहीं किया है, उसने संस्कार को प्रमोट किया है ना। और उसने हमेशा से किसे आगे, सबसे आगे किसे बताया है, तो संस्कार को सबसे आगे बताया है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा या वशान। तो जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये समापवर्तन होता है। समापवर्तन जब आप शिक्षा खत्म कर लेते हैं तो उसी संस्कार को समापवर्तन कहा जाता है। और शिक्षा आप समाप्त करेंगे तो गुरु के घर से आप अपने गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। किस संस्कार के साथ? उपनयन के साथ, विवाह के साथ, केशांत के साथ, गोदान के साथ। ये जो संस्कार है ना, ये कुछ ही जातियों में ये संस्कार को रखा गया है, जिसका नाम है उपनयन, जिसे हम क्या कहते हैं, जनेऊ के नाम से भी जानते हैं ना। कहा जा रहा है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। उपनयन, विवाह, केशांत और गोदान। तो जब विवाह हो जाता है उसके बाद ही आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? जो गर्भधान संस्कार होता है इसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो इसका मुख्य प्रयोजन होता है गर्भ की रक्षा करना। गर्भ की रक्षा करने का क्या अर्थ हुआ? तो जब किसी महिला के पेट में कोई बच्चा पल रहा है तो उसके रक्षा करने को ही गर्भ की रक्षा करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो जब इसके आंसर के बारे में आप बात करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा? संस्कार ही मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार के बारे में बात किया गया है कि जो शैक्षणिक संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? तो शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? जो पुंसवन संस्कार है उसका उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भधारण। क्या होता है? गर्भधारण होता है। अगला है, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? जस्ट कुछ स्लाइड पहले आपने देखा है कि शांत को क्या कहा जाता है? गोदान भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? जो लाजा होम किया जाता है वो किस कांड में होता है? तो विवाह में ही लाजा होम किया जाता है ना। आप लावा होम भी कह सकते हैं, देखते नहीं है शादी ब्याह में लावा छिड़िया जाता है, आग पर गिराया जाता है, आपने तो हुआ है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम ... इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम क्या है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो संभवतः आप देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो गर्भ की रक्षा के लिए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म से पहले संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जा सकता है।
गर्भावस्था में संस्कार रोपण है तो गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता का तो खैर यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन आप कुछ क्षण के लिए मान सकते हैं कि किसी किसी कंडीशन में क्या है ना कि जो गर्भवती महिला होती है उसको जब संस्कार किया जाता है, घर में कोई भी जग प्रयोजन होता है तो लोगों में खुशी का माहौल आ जाता है ना। तो गर्भस्थ में संस्कार के रोपण है तो उसमें इसीलिए इसमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन है कुछ ना कुछ इसमें लोचा है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी जरूर है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काले शिष्य ... इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से दूर अपने गुरु के घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का संस्कार विवाह संस्कार ही होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे ना। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे, यानी कि गुरु के घर जाकर वो अपने वेद का आरंभ करते थे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार है ना। अगला क्वेश्चन है कि सीमंती नयना संस्कार का प्रयोजन क्या है? जो सीमंती नयना संस्कार है इसका प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भरक्षा और गर्भधारण। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमांतीय नयन संस्कार किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्राणाम ... तपः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। छात्राणाम ... तपः भ्रमणम, क्रीडनम, अध्ययनम, पालनम। तो इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा अध्ययनम। ठीक है। छात्र के लिए तप क्या है? तो छात्र के लिए तप अध्ययन ही तो होता है। त्वया पाठः न त्वया पाठः ... रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा समर्थवयम। क्या आ जाएगा बाबू? समर्थवयम। अगला क्वेश्चन, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह द्वारा। ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपका छठा पाठ पूर्ण रूप से क्या हुआ? समाप्त हुआ। आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि विदुर संकलित पाठ का नाम क्या है? यानी कि वो पाठ जिसमें विदुर जी हैं उस पाठ का क्या नाम है? तो उसका नाम है नीति श्लोका। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो नीति श्लोका है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये विदुर नीति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, वेद का? जरा बताइए, ये जो विदुर थे, महात्मा विदुर थे, वो किस में थे? तो महाभारत में थे, है ना। तो ये महाभारत का अंश हो गया। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? जब आपसे पूछा जाए कि जो धर्म है उसकी रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? तो जो नरक के द्वार है वो 3 होते हैं। ठीक है। कौन कौन? तो लोभ, मोह और पाप, ये तीनों नरक के द्वार माने गए हैं। अगला है, विनय को कौन मारता है? छठा नंबर क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है? तो विनय को आकृति मारता है। अगला क्वेश्चन, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व और भीष्म पर्व। किस पर्व से ये संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व। क्या हो जाएगा? उद्योग पर्व हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, मंगलम पाठ, आलस कथा। तो नीति श्लोका का है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। आपसे पूछ रहा है इसमें कि जो परम तृप्ति है वो कौन देता है? तो विद्या परम तृप्ति देती है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? वह यानी कि जो व्यक्ति अपना उन्नति चाहते हैं,
जो लोग अपना उन्नति चाहते हैं उन लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो उन लोगों को ना 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृजया से होती है। किससे होती है, मृजया से होती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। इसमें से किसे कहा गया है, तो धर्म को कहा, अहिंसा को कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय नहीं, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, हाँ सही है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय अहिंसा को कहा गया है। जब अहिंसा होगा नहीं नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सुलभ कौन है, सुलभ कौन होते हैं, तो अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता, सतत पथ्यवादी। यानी कि इसमें से कौन सभी जगह सुलभ होते हैं, तो सतत प्रियवादी सभी जगह सुलभ हो जाते हैं। अगला है विनय किसका नाश करता है, जो विनय है वो किसका नाश कर सकता है, तो विनय आकृति का नाश कर सकता है। विनय किसका नाश कर देगा, तो विनय आकृति का नाश कर देगा। अगला क्वेश्चन है उत्तम शांति क्या है, तो जो अहिंसा है ये उत्तम शांति है। अगला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है, जो विद्या है विद्या की रक्षा किस चीज़ से हो सकती है, तो विद्या की रक्षा योग से होती है। किस चीज़ से होती है, योग से होती है। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। इस सब में विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा, इस सब में सुख देने वाला क्या है, तो इस सब में सुख देने वाला अहिंसा है। जब आप अहिंसा के पथ पर चलने लगते हैं तो आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, यानी कि जो नीति श्लोका पाठ है उसमें कितने श्लोक है, तो उसमें 10 श्लोक है। ठीक है। अगला है अनर्थ का नाश किससे होता है, जो अनर्थ है उसका नाश किससे हो जाता है, तो अनर्थ का नाश पराक्रम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ, अत्यलभ, सुलभ, तो सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। इसे आप याद रखेंगे, नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। जब अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो आप 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा, जो कुल है कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। किससे होती है बाबू, वृत्ति से होती है। अगला क्वेश्चन है क्षमा किसका नाश करती है, जो क्षमा है वो किसका नाश करती है, क्रोध का, अलक्षण का, आकृति का और अनर्थ का। तो जो क्रोध है जो क्षमा है वो क्रोध का नाश करती है। अगला क्वेश्चन है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं, जो अप्रिय पथ्य वचन बोलते हैं वो कैसे हैं, सुलभ है, दुर्लभ है, अलभ है और अप्राप्य है। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं, तो ये दुर्लभ होते हैं। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे आचार्य डॉट 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 हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। जो आचार्य है वो किस चीज़ को मारता है, तो अगर आचार्य के मारने की बात करेंगे तो ये अलक्षणम को मारता है। अगला है निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, नरक का द्वार कौन नहीं है, तो पुण्य से नरक नहीं मिलता है, यानी कि पुण्य नरक का द्वार नहीं है। अगला है बाला नाम का गति, बच्चों का रक्षक कौन है। जब पूछा जाए कि बच्चों का रक्षक कौन है, तो बच्चों का सबसे प्रथम रक्षक माता होती है। कौन होती है, तो माता होती है। अगला क्वेश्चन डॉट 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 जनाः नम्रा भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बुद्धिमंता आएगा। क्या जाएगा, बुद्धिमंता जना नम्रा भवन्ति, ये इसका पूरा लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रूपम डॉट 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 रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। यानी कि रूप किस चीज़ की रक्षा करती है, यानी कि रूप डॉट 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 रक्षते, रूप की रक्षा किससे, रूप की रक्षा कौन करता है, किससे रूप की रक्षा होती है, तो जब आप देखेंगे तो रूप की रक्षा मृजा से होती है। किससे होती है,
मृज्या से होती है। एक सेकेंड रुक जाइए जरा, रूप की रक्षा, हाँ मृज्या ही सही होगा। अगला है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य, विदुर, मनु और वाल्मीकि। तो जब आप देखेंगे तो विदुर नीति के रचनाकार आपको विदुर, महात्मा विदुर ही मिल जाएंगे। जब आगे हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। और अगला क्वेश्चन सुखावहा क्या है? सुखावहा किसे कहा गया है? तो सुखावहा आप देखेंगे ये अहिंसा को कहा गया है। किसे कहा गया है बाबू? ये अहिंसा को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है उद्योगिन पुरुषा सिंहं मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा, भारतीय संस्कार और भारत महिमा। उद्योगिन पुरुषा सिंहम मुपैति लक्ष्मी, यानी कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं वो लक्ष्मी को उपार्जित करते हैं। किस पाठ से है ये? तो ये कर्मवीर कथा से है। और ये जो आपका अब अगला पाठ स्टार्ट हुआ है ये कर्मवीर कथा ही है। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवारों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या 4 है। जब हम आगे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भिखन टोला, नील टोला। तो भिखन टोला, ये जो राम प्रवेश राम है इसी भिखन टोला का वासी है। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? महत्व पद, अधम पद, निम्न पद और दीर्घ पद। इसमें से इसने कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्व पद इसने प्राप्त किया था, यानी कि महत्वपूर्ण पद इन्होंने प्राप्त किया था। अगला है कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम को ही कर्मवीर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? यानी कि लक्ष्मी यानी कि जो पैसा है वो किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुषों की। अगला है भिखन टोला कहाँ, भिखन टोला गांव कहाँ है? जो भिखन टोला गांव है वो इसमें से किस प्रांत में आता है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में या बिहार में? कहाँ पर ये जो भिखन टोला गांव है वो पड़ता है? तो बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो ये पहला प्रथम स्थान प्राप्त करता है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास जाती है। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी जाती है। अगला क्वेश्चन है भिखन टोला देखने कौन आया था? भिखन टोला को देखने कौन आया? प्रशासन आया, अध्यापक आया, नेता आया, साधु आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर भिखन टोला को देखने अध्यापक आया था जिसने वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की और उसने राम प्रवेश राम को पढ़ाया भी। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने दिया, है ना। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तपा यानी कि छात्र के लिए अध्ययन ही तप है, ये उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने दिया। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म भिखन टोला में हुआ था। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो ये कर्मवीर कथा में ही है। अगला क्वेश्चन राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं? तो स्नातक की परीक्षा में। ठीक है, किस परीक्षा में? स्नातक की परीक्षा में ये प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं पूरे विश्वविद्यालय में, है ना। बढ़ते आगे, जब आप 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। अगला है छात्रों के लिए तप क्या है? तो अध्ययन करना छात्रों के लिए तप है। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, हाँ यही। अगला है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों में के पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में और उसके बाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में इसने क्या किया था?
अनेक विषयों के पुस्तकों को इसने पढ़ा था। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, भिकनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो विद्यालय की दूरी थी वो महज 1 कोस की थी। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए। तो शिक्षा को परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए। अगला क्वेश्चन है, उद्योगीन पुरुषम सिन्हम उपैति लक्ष्मी, उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो कर्मवीर कथा से ली गई है। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षा शैली से आकृष्ट हुआ। तो शिक्षक के शिक्षण शैली से क्या हुआ, आकृष्ट हुआ। उद्योगिन पुरुष सिन्हम ... उपैति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं वो किसे उपार्जित करते हैं, तो लक्ष्मी को उपार्जित करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कन्यासी। इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो 26 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कन्यासी पद का क्या अर्थ होता है, तो छोटी होता है। उपैति पद का क्या अर्थ होता है, प्राप्त करता है। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था, तो भिकनटोला नाम था। ठीक है। ... परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। कहा जा रहा है कि किस परीक्षा में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वार्षिक परीक्षा में। किस परीक्षा में, तो वार्षिक परीक्षा में ही तो इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा शब्द सुटेबल है वो देखना होगा। तो वार्षिक्यम हो जाएगा यहाँ पे। अगला है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। शिक्षक जो दलित बालक था उसे ये कहाँ ले गए, तो उसे विद्यालय ले गए। अगला क्वेश्चन, दलित बालक का नाम क्या था। तो दलित बालक का नाम राम प्रवेश था। देखिए इसी के साथ आपका ये जो पार्ट है ये भी आपका पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन अभी करवाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। और जरा आप ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि आपके लिए किस हिसाब से मेहनत किया जा रहा है। इतना रात हो चुका है फिर भी हम लगे हुए हैं आपके लिए। गला बैठ रहा है, गला में पूरा खराश आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बस मन में एक ही आशा है कि इस वीडियो से आपको पूर्ण रूप से बेनिफिट मिल जाए। थोड़ा सा आज एनर्जी में कमी दिख रहा है, वो इसलिए कि पूरा दिन लगभग 12 घंटा क्लास करवाकर थक चुका हूं और उसके बाद भी 12 घंटा ऑफलाइन क्लास लेने के बाद आप लोगों के लिए इस क्लास को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग बैठकर इत्मीनान से सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए और धीरे धीरे अब जो गला है वो भी जवाब दे रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो किस पाठ से, तो स्वामी दयानंद से है। पूछा गया इसमें कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था, तो मूल शंकर था। अगला है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का ही जन्म स्थल है ना। अगला है स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो अमीरों का उद्धार किया, गरीबों का उद्धार किया, समाजोद्धार किया, निजो उद्धार किया। तो ये एक समाज उद्धारक थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद जी की मृत्यु कब हुई थी, तो स्वामी दयानंद जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार क्या किया, मरणांतरण किया, धर्मांतरण किया, मर्मांतरण किया, अंतरांतरण किया। इसमें से क्या किया था, तो इसने धर्मांतरण किया था, यानी कि इसने दूसरे धर्म में जाना स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का क्या अर्थ है।
आर्यावर्तवासी, सभ्य, श्रेष्ठ और सामान्य। आर्य का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। क्या हो जाता है? सभ्य हो जाता है। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कौन कर रहे थे? दूषका, मूषका, विदूषका, सर्पा। तो मूषका। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो जो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत हुई थी वह संस्कृत भाषा से हुई थी। स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद थे, समाज उद्धारक थे, धर्मोपदेशक थे और राजनीतिज्ञ थे। तो ये समाज उद्धारक थे। आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म टंकारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा गांव में हुआ था। भिखनटोला में तो राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? फिर से वही टंकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अधार्मिक परिवार में, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में और कर्मकांडी परिवार में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? इसमें से कौन सा पर्व इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो शिवरात्रि का पर्व इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने की थी, यानी कि डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो जब आप स्वामी दयानंद सरस्वती के परिवार के उपासक के बारे में पता करेंगे तो ये शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जब इनके जन्म के बारे में आप बात करते हैं तो इनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को छोड़कर ये जो मूल शंकर है ये कहाँ जाते हैं? तो ये घर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? जो स्वामी दयानंद थे ये घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? तो ये घूमते हुए मथुरा पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? मथुरा पहुँच जाते हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, 2022 में से पूछ चुका है। अब क्वेश्चन है कि डीएवी की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में डीएवी विद्यालय की स्थापना की गई थी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है किस रूप में? तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वो विरजानंद जी थे। कौन थे? विरजानंद जी थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? तो संस्कृत में आरंभ हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद जी हैं। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद ही थे। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि का महापर्व। ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विग्रहो अयम अकिंचत करह किनके द्वारा सोचा गया? तो ये मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो इस संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो इसने वेद भाष्य की रचना की। अगला है प्राचीन समाज अनेक दोषा, प्राचीन समाजे अनेके दोषा डॉट 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 रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। इसमें कौन सा उचित विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें उचित विकल्प आसन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? तो आसन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद संस्थापक आशित। स्वामी दयानंद संस्थापक थे किसके? आर्य समाज के संस्थापक थे। तत्र विद्वानम स्थिति गढ़िता अस्ति। यहाँ पर हम क्या डालेंगे कि प्रश्न बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप प्रत्येक सीरीज में प्रत्येक पाठ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? कृदृशा डालेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा, मूषका प्रसाद को खा रहा था। अगला क्वेश्चन है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद थे। ठीक है। इसी के साथ आपका ये पाठ पुनः समाप्त होता है। चलते हैं अब अगले पाठ में जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम।
देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी मिस्टेक से कुछ भी टाइप हो जाता है। किसके गीत देवता भी गाते हैं, ये भारत महिमा पाठ से आ गया है, भारतवर्ष के, आपने इसे पढ़ा भी है ना। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि है। ये मुख्यतः रामायण पर आधारित है और इसमें राम सीता के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संगृहित है, यानी कि ये जो मंदाकिनी वर्णम है रामायण के किस कांड से इसे लिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें आपको अयोध्या कांड के बारे में वर्णन मिलेगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, विचित्रकूट, स्वर्णकूट, पर्णकूट और चित्रकूट, तो चित्रकूट पहुँचते हैं। अगला है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मंदाकिनी नदी है ये किस पर्वत के निकट बहती है, तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो वही चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो इसमें मंदाकिनी यानी कि गंगा नदी का ही वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो यहाँ से मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण से लिया गया है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो यही मंदाकिनी वर्णन में है। एक ही क्वेश्चन को मैं करते चल रहा हूँ और आप ध्यान से सुनते चलिए और इसको आप याद करते चलिए, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम का समय बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं, सीता को दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है। इस क्वेश्चन को बहुतों बार पूछा गया। राम ने विशालाक्षी किसे कहा है, तो सीता को इन्होंने विशालाक्षी कहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, देवता, ऋषिगण, जंगली पशु, सज्जन। कौन लोग हैं जो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, तो जो ऋषिगण हैं ये लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है, जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है इसमें कुल कितने पद देखने को मिलते हैं, तो इसमें कुल 10 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन मुन्यः उधर्ववाहवः नियमाता ... उपतिष्ठन्ते, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आदित्यम उपतिष्ठन्ते। ठीक है, आपने पाठ पढ़ा है तो निश्चित रूप से ये आपको पता होगा। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं, रमणीय, शोभनीय, सराहनीय और दर्शनीय। तो जब आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको रमणीय मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है, कैमा सर्ग से ये संकलित है, ये आपको बताना है। तो ये 95वां सर्ग से संकलित है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। पूर्वाशात ... दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो हम इसमें कौन सा विकल्प डालेंगे, तो इसमें हम चित्रकूटस्य डालेंगे। अगला है जटाजन्धर हर्षयः ... अवगाहन्ते, मंदाकिनी अवगाहन्ते। ठीक है, यहाँ पर मंदाकिनी अवगाहन्ते हो जाएगा। कालिदास, क्या यहाँ पे था, मिट चुका है। कालिदास की रचना कौन है, इसमें से कालिदास की रचना कौन है, रामायण, रघुवंश, गीत गोविंदम, हर्षचरितम। कालिदास के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो कालिदास के रचना के बारे में जब आप जाएंगे तो इसमें से आपको कालिदास का रचना रघुवंशम देखने को मिल जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है, तो सीता के लिए प्रयुक्त है। द्वारा पद का अर्थ है माता, दारा है। दारा पद का क्या अर्थ होता है, तो दारा पद का अर्थ होता है पत्नी। तत्र तीर्थयात्रिणाम दर्शनार्थम आयन्ति, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद को चिन्हित करें। कहाँ पर रेखांकित पद है भैया, इसमें रेखांकित पद ही नहीं है, मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ससित व्रता मुनया
डॉट 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 उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या आएगा, ये जो पॉइंट है इसमें क्या आएगा, तो इसमें आदित्यम आ जाएगा। अगला है नलिनीम पद का अर्थ है, नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है तालाब। क्या हो जाता है बाबू, इसका अर्थ हो जाता है तालाब। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास और व्याडी। जरा देखिए, जस्ट अभी आपने देखा है इस स्लाइड में रघुवंशम के रचनाकार कालिदास जी है। कौन है, कालिदास जी है। तो यहाँ पर आप कालिदास जी के साथ ही चलेंगे। विशाल नेत्रों वाली कौन है, किसे कहा गया है, तो सीता को कहा गया है। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है, तो मंदाकिनी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब अगला देखिए, अगला है कौन नृत्य कर रहा है, भक्त, पर्वत, वृक्ष, मुनि, इसमें से कौन नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, तो चित्रकूट पर्वत नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है, तो राम जी ने विशालाक्षी कहकर संबोधित किया है। और अगला इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है, तो शिखरणी में किया है, अनुष्टुप छंद में किया है, मदाक्रांता में किया है, या आर्या में किया है, तो अनुष्टुप में किया है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका ये पाठ भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब अगला पाठ आप देखेंगे, यहाँ पर व्याघ्रपथी कथा से उठाया गया है। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो इस पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, ये जो व्याघ्रपथी कथा है इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे हितोपदेश से लिया गया। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या है, तो जो बूढ़े बाघ है उसके हाथ में सोने का कंगन है, और वो उस पथिक को देने का, उस सोने के कंगन को पथिक को देने का इच्छा जाहिर करता है। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। अगला है इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, किसने कहा, मैं ये सोने का कंगन देने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। कौन कहता है, तो बाघ कहता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, वही बाघ व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, ये किस भाग से संकलित है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये मित्र लाभ से संकलित है। कथम परमात्मकै त्वयि विश्वासः, किसकी उक्ति है, कथम परमात्मकै त्वयि विश्वासः, कौन कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तो बाघ कहता है। पथिक स्नान करके कहाँ गया, पथिक स्नान करने कहाँ गया, तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में, इस सभी में से कहाँ पर स्नान करने जाता है, तो ये तालाब में स्नान करने जाता है और वहीं पे फंस जाता है। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है, पथिक के लिए, बाढ़ के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए और युधिष्ठिर के लिए। इस पाठ में कौंतेय किसे कहा गया है, तो यहाँ पर पथिक को कौंतेय कहा गया है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, आहा महापंख के पतितो अस्ति, किसने कहा कि अरे महापंख में फंस गया। ये जो उक्ति है ये किसकी है, तो ये बाघ की है। किसे देखकर कहता है, तो पथिक को देखकर कहता है कि अच्छा अब तो तालाब के कीचड़ में फंस गया। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश से संकलित है। बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में पत्थर, जल, कुश और बेलपत्र, तो कुश था, सोने का कंगन और कुश था। व्याघ्रपथी कथा में कुत्र त्वम कंगनम किसका कथन है, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि व्याघ्रपथी कथा में कुत्र त्वम कंगनम किसका कथन है, कि कहाँ सोने का कंगन है, ये किसका कथन है, तो पथिक का कथन है। अगला है किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया बिना ज्ञान क्या होता है, भार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिक चरण भवानम किसका कथन है, धार्मिक का, पथिक का, बाघ का, लेखक का। तो जब आप बढ़ेंगे तो ये धार्मिक का कथन आपको मिल जाएगा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो ये व्याघ्रपथी कथा में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है और व्यंग कथा ग्रंथ है। ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आप देखेंगे ये आपको बाल कथा ग्रंथ देखने को मिल जाएगा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा है,
जवान, बच्चा, बूढ़ा और धार्मिक, इसमें से वो कैसा है? तो आप देखेंगे कि ये जो बाघ था ये कैसा था? बूढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किस में निमग्न हो गया? पानी में, कीचड़ में, धूल में, अध्ययन में, तो कीचड़ में। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी। तो रोगियों के लिए दवा पथ्य होता है। भागी नहीं भाग्य नितैत्य क्या लिखा गया है? भाग्य नैतत्य संभवति, भाग्य नैतत्व संभवति, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो ऐसा विचार किसके मन में आया था? तो ऐसा विचार पथिक के मन में आया था। ज्ञान क्रिया विना भार, प्रश्न बनाने के लिए कि इस क्रिया की जगह पर आप क्या डालेंगे? तो यहाँ पर आप काम डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। प्रोक्ता पद का अर्थ है कही गई, लिखी गई, पढ़ी गई, चली गई। ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रोक्त शब्द का अर्थ होता है कही गई। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया? बाघ द्वारा, सिंह द्वारा, मगरमच्छ द्वारा, भेड़िया द्वारा। तो बाघ द्वारा। व्याघ्रपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किससे कहा गया? पथिक को, बाघ को, धर्मशास्त्री को और सिंह को। तो व्याघ्र को। बाघ कैसा था? बूढ़ा था। हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो मानव से, दानव से, देवता से और पशु पक्षी से। किससे संबंधित है? तो ये पशु पक्षी से संबंधित है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कौन कीचड़ में फंस गया? तो कीचड़ में पथिक फंस गया। और उसके बाद क्या भार क्रिया के बिना है? तो ज्ञानम भार क्रिया बिना। ठीक है, इसी के साथ आपका 11वां पाठ बिल्कुल समाप्त होता है। चलते हैं अब 12वां पाठ की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड हमें लेना होगा। बस कुछ सेकंड वेट कर लीजिए। बस अब आपका शेष 2 पार्ट रह गया है, इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। कम से कम 35 क्वेश्चन का तो गारंटी यहाँ से ज़रूर है। इतना साथ आप लोगों ने दिया तो चंद मिनट और, क्योंकि शेष 2 पार्ट बचा हुआ है और वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही अपील करूँगा कि अगर आपके कोई मित्र मंडली या कोई आपके भाई है तो आप उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बस अब महज स्लाइड और आपका इंतज़ार कर रहा है और बिना देर किए इसे भी हम खत्म करने वाले हैं। और ये जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता पाठ है। ठीक है, चलिए, इन्हें अंग देश का राजा कहा गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा दानवीर इन्हीं को कहा गया है। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। कहाँ का? अंग देश का राजा था। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आता है? विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, महेश। तो इनके पास भिक्षा मांगने इंद्र आता है। दानवीर कौन था? तो कर्ण क्या था? दानवीर था। बढ़ते हैं आगे।
जब आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मा के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो ब्रह्मा के वेश में शक्र प्रवेश करता है। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या लिया, तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया। महताराम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है, तो ये शक्र की उक्ति है। ठीक है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष पहुंचा, तो ब्राह्मण के रूप में। देखिए ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कितना बड़ा विश्वास का पात्र था, इस पाठ से आपको पता चल रहा है कि देवताओं को भी ब्राह्मण के रूप में जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, दान किसको देना चाहिए, तो दान दरिद्र को देना चाहिए। किसे देना चाहिए बुआ, दरिद्र को देना चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, ये जो कर्ण है वो शक्र को चौथी बार क्या देने की इच्छा प्रकट करता है, तो सोना देने की इच्छा प्रकट करता है। नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा, नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा, तो इस शक्र ने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, है ना। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जीतने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए और पांडवों को हराने के लिए। तो अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र चाहता था कि अगर मैं कर्ण से कवच और कुंडल ले लूँगा तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और अर्जुन को अंततः जीत हासिल हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूति, महाकवि भास। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा तो इसके रचनाकार महाकवि भास ही है। अगला है अंगराज किसे कहा गया, तो अंगराज कर्ण को ही कहा गया है। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो आप देख रहे हैं कर्णस्य दानवीरता, ये कर्णभार रूपक से संकलित है। कर्णभार रूपक किसकी रचना है, तो अभी आपने देखा है कर्णभार रूपक भास की रचना है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाह, चौथी बार में सोना देना चाह, लेकिन प्रथम बार में ये क्या देने की इच्छा व्यक्त करता है, तो गाय देने की इच्छा व्यक्त करता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किसकी उक्ति है, ये कहकर कौन संबोधित करता है, तो ये कहकर शल्य, ये कहकर शल्य संबोधित करता है। शक्र किसका नाम है, इंद्र का नाम शक्र है। ठीक है, किसका नाम है, तो इंद्र का नाम यहाँ पर शक्र है। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है, ददातु ददातु किसका कथन है, तो ये कथन शक्र का है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था। उसके बाद वारणः पद का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा। वारणः, वारणः जो पद है इसका अर्थ हो जाता है हाथी। क्या हो जाता है, वारणः का अर्थ होता है हाथी। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, ये जो आप देख रहे हैं कर्णस्य दानवीरता, यह महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है, तो इसने 13 नाटकों का रचना किया है। वाजिम शब्द का क्या अर्थ होता है, वाजिम, वाजिम शब्द के अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वाजिम का अर्थ होता है घोड़ा। कर्णस्य दानवीरता पाठ में आविहा, आविहा किसकी उक्ति है, किसने आविहा, ये जो उक्ति वाला है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। जितना उक्ति इसमें आपने देखा है सारी उक्तियों को आप याद रखेंगे कि ये उक्ति किसकी है। आविहा, आविहा किसकी उक्ति है, तो शक्र की उक्ति। अगला है शुभद मूला पादपः निपतति, यहाँ पर क्या आएगा, फिर से वही प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको के आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पाठ का, भवंत महमेशम नमस्कारोमि किसका कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कर्ण का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले और लास्ट पार्ट में जिसका नाम है विश्व शांति। और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन की भी संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, कमी है। क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया है, गौतम को माना गया है। आर्यभट्टियम
किसकी रचना है? जो आर्यभट्टियम है ये किसकी रचना है? तो ये सुश्रुत की है, ध्यान रखेंगे। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? जो कर्मकांड ग्रंथ होते हैं वो किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो कल्प के अंतर्गत आते हैं। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराती है? कर्तव्य का बोध कराती है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य। तो जो वेद रूपी शास्त्र होते हैं ये कृत्य हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? ये कृत्य होते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन में अब देखेंगे वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसमें वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ आपको देखने को आचार संहिता मिल जाएगा। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो जो ऋष्यादि है वो प्रणीत को मृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतक कहते हैं। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऋषि गौतम हैं इन्होंने शायद नहीं, कन्फर्म ही न्याय दर्शन की रचना की थी। निरुक्त का क्या कार्य है? तो जो निरुक्त का कार्य होता है वो होता है अर्थ का बोध कराना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो जो शास्त्र है ये मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे मीमांसा दर्शन के रचनाकार आपको यहाँ पर पाणिनि मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे? पाणिनि। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यहाँ पर महर्षि यास्क द्वारा कौन सी रचना यहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर न्याय दर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शास्त्र की चर्चा करने के लिए कक्षा में आप देखेंगे शिक्षक प्रवेश करते हैं। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी तथ्यों को। बस कुछ स्लाइड और है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर, अभी जस्ट आपने देखा है छात्रगण करते हैं। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? यानी किस दोनों ने मिलकर किस शास्त्र का इन्होंने रचना किया था? तो इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का रचना किया था। अगला क्वेश्चन है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो वाराह मिहिर है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? जो शास्त्रकारा पाठ है वो किस शैली में है? तो ये कथोपकथन शैली में है। किस शैली में बाबू? तो कथोपकथन शैली में है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कनाद है। अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसमें आपको अधिकांशतः प्रवर्तक ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और पिछले वाले पाठ में आपने देखा है कि आपको अधिकांश जगह क्या देखने को मिला है? तो आपको अधिकांश जगह लोगों की उक्ति देखने को मिला है ना। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक इसमें आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो इसमें वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कनाद ही आपको देखने को मिल जाएंगे। वेदाः डॉट 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 संति, वेदाः डॉट 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 संति। तो वेद क्या है? चतुर है, चतुरः संति। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के आचार्य प्रवर्तक यहाँ पर वाराह मिहिर जी मिल जाएंगे। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? जो उच्चारण प्रक्रिया है उसका ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उसका ज्ञान हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो कहाँ से मिल जाएगा? तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान हमें छंद से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा बाबू? छंद से मिल जाएगा। अगला, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? जो वेद है वो किस प्रकार का शास्त्र है? आपसे वेद के बारे में पूछा जा रहा है। तो वेद नित्य और कृत्य दोनों प्रकार का शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार कौन है? तो इंद्र है। और अगला है अहो अमिसाम किमकारी डॉट 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 अस्पृहा हीना पद किस पुराण से संकलित है? ये किस पुराण से संकलित है? तो ये आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा कहाँ से? तो भगवत पुराण से मिल जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या देखने को मिलेगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे छंद शास्त्र के
आप यहाँ देखेंगे छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, इसमें आपको कौन मिलेंगे? तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य आपको गौतम जी मिल जाएंगे। सप्ताहे डॉट 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 दिनानी भक्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। शिक्षा कर्म डॉट 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 परमागति, ठीक है, तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, जीवनस्य परमागति यहाँ पर हो जाएगा। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर आपको योग दर्शन के प्रवर्तक आपको कौन मिल जाएंगे? तो यहाँ पर आपको योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शिक्षायाम क्षयम गच्छन्ति, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति डॉट 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 रिक्त स्थान में उचित पद भरना है, ठीक है। शिक्षा क्षयम गच्छन्ति, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काल पर्ययाता, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके सभी पाठों का सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाया गया है। यहाँ पर सारे पाठों का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो आपको क्लियर करके दिखाया गया है। आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिवों को बैठकर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ताकि आपका जब संस्कृत का एग्ज़ाम हो तो आपका कहीं से भी एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो पाए। अब अच्छा व्याकरण में, तो उसमें भी जो 2-4 चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो आपको अवश्य करवाया जाएगा, ठीक है। फिर से आपको कहा जा रहा है कि आपके जो मित्र मंडली है या आपके कोई भ्राता है या आपके कोई सगे संबंधी है, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल पाए।